तो बेटा रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है, उस इम्पॉसिबल का नाम आई है। आई की पावर्स क्या होंगी? आई पावर 1 इज आई स्क्वायर इज -1, एक्सप्लेन कर दिया क्यों। आई क्यूब इज -i, एक्सप्लेन कर दिया। आई स्क्वायर का मतलब पता है, इनटू आई। पावर को रिमूव करना है, ये पावर्स जो है 1 2 3 4, पावर 1 तो एज इट इज रहता है, स्क्वायर को रिमूव कर दिया, क्यूब 4। आयोटा की कोई भी पावर है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 -1 i -i। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी आंसर है, आपका आंसर आई की कोई पावर में नहीं आना चाहिए, आंसर इधर क्या आना चाहिए? +-1 या +-i। आयोटा 5 है तो आयोटा 5 लिख के नहीं छोड़ना, आपको सिंप्लीफाई करके आई। तो फर्स्ट पॉइंट ये था बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर 5th चैप्टर है। पहले फर्स्ट 8 चैप्टर कंप्लीट किए जाएंगे, फिर फर्दर सभी स्कूल्स में ये करवाया जाएगा। किसी स्कूल में कोई अलग कराया जाए तो आपको हमें बताना है। और किसी स्कूल में किसी और तरीके से एक्सप्लेन या और कोई नया पॉइंट बताया जाए, वो भी आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर बुक एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन वो बताते हैं। आई की डिफरेंट पावर्स को डील करना है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 बोर्ड पे जो लिखा है, फर्स्ट पॉइंट ABCD, थर्ड फोर्थ, कोई नंबर पूछना तो बोले आप, फर्स्ट ABCD, थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट +1 क्लास का यही है कि रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, उसका मतलब आई है। फर्स्ट क्वेश्चन 5i इंटू -3/5i कह रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा? देखो 5 तो कैंसिल, i इंटू आई स्क्वायर, पर आपने पावर में कोई आंसर नहीं छोड़ना। आई स्क्वायर का क्या मतलब है? आई पावर 1 आई बताया था, आई स्क्वायर -1 रूट बताते थे, रूट -1 स्क्वायर, आई क्यूब -i, आई 4 1। तो आई स्क्वायर का क्या मतलब है? -1, तो माइनस माइनस +3। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड i पावर -39। तो i की डिफरेंट पावर हमने आपको बता दी, कोई 100 50 इस टाइप से हमने आपको पावर्स बताई। i पावर -39 जैसे 2 पावर -3 है, तो पावर इसको रेसिप्रोकल ले लिया जाता है बेस का, नीचे 2 क्यूब, तो ये आपको पता है i 39। 39 को कैसे डील करेंगे? i 4 तो लिख ही लो, 9 4 36, इधर i क्यूब, तो 1/i क्यूब, i क्यूब का मतलब -i, बता दिया आपको। अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, बिकॉज 1/i है, i पावर -1 बना, हमें उसकी कोई सिंपली, हमें तो i की कोई पावर छोड़नी नहीं है। ट्रिक ये a/i कुछ भी मतलब 1/i a/i है, तो आपने क्या करना है, i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड कर दो, तो ai/i स्क्वायर आ जाएगा। और i स्क्वायर को क्या कहेंगे? -1, तो -ai। नीचे आयोटा, नीचे तो आयोटा पावर -1 होगी, हमें तो आयोटा की कोई पावर चाहिए नहीं -1। आंसर आपका क्या आना चाहिए? आंसर आपका क्या आना चाहिए? +-1 + आयोटा, 1/आयोटा थोड़ी आना चाहिए। तो ये नीचे आयोटा है, इसको -1/i ऐसे लिखने चाहिए, i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड, तो -i/i स्क्वायर, i की कोई पावर नहीं छोड़नी, i स्क्वायर का मतलब क्या है? -1, तो ये i आ।
स्टेप्स पूछिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन के स्टेप्स, स्टेप नंबर बोलिए, आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन के स्टेप्स पूछिए, कोई डाउट किसी स्टेप पर? नेक्स्ट देखिए बेटा, तो अभी तक हमने आपको आई बताया, अब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा इमेजिनरी था, आई था। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है? तो आई पता लग गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है बेटा, एनी नंबर विच ऑफ फॉर्म, जो किस फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी, उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी नंबर जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में है, ए प्लस आई बी, आई का मतलब तो हमें पता है, ए बी क्या है? ए बी रियल है। रियल क्या होता है? रियल कई बार बता चुके बेटे हम आपको, ए बी आर रियल। रियल क्या होता है? रियल एक चार्ट कई बार बताया जा चुका है, फिर से देखिए, केजी क्लास से 10th क्लास तक का रिकैप। केजी से 10th क्लास तक नंबर सिस्टम क्या था? केजी क्लास में बच्चे को बताया जाता भाई आई फॉर आयोटा, दो थप्पड़ मारते और कहते बोल भाई आई फॉर आयोटा, तो बता देता वो आई फॉर आयोटा है। तो कैसे सब्जेक्ट आगे डेवलप हुआ? देखो कई बार बताया जा चुका है, फिर से थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं। नेचुरल नंबर सबसे पहले बच्चे को सिखाए जाते हैं केजी क्लास में, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, एंड फॉर नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, एंड फॉर नेचुरल, ये नेचुरल नंबर होगा। फिर बच्चे को होल नंबर सिखाए जाते हैं, उसके बाद इंटीजर सिखाए जाते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स में इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड या आई से, इस पूरे ग्रुप को, इंटीजर के ग्रुप को, नेचुरल नंबर के ग्रुप को एन से। इसमें क्या आता है? जीरो आता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, उसका नाम इंटीजर। फिर बच्चे को सिखाए जाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ग्रुप को, रैशनल। रैशनल की डेफिनेशन क्या थी? जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में हो, लेकिन पी क्यू पे कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस हैं? एक तो बेटा पी क्यू इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स का मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, लेकिन जो क्यू इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल की डेफिनेशन थी। रैदर आपको ये बता दिया, रैशनल में ही ये नहीं है कि रैशनल में डिवाइड बाय 0 नहीं होगा, पूरे मैथ के अंदर डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है। डिवाइड बाय 0 ये नहीं है कि रैशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है, पूरे मैथ में नहीं है। इज नॉनसेंस थिंग, नॉट डिफाइंड थिंग, नॉनसेंस, पूरे मैथ में डिवाइड बाय 0 हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 10th में भी टीचर ने आपको ये बताया होगा भी टेंजेंट 90 जो है साइन 90 और कॉस 90 होता था, लेकिन
तो ये 1/0 होता था। टीचर कहता था भाई ये तो अब्यूजिंग टाइप है, जैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट में अब्यूज करते हैं, हिंदी में बैंकर बैंकर गाली देते हैं, इंग्लिश में नॉनसेंस स्टूपिड यूज करते हैं, मैथ में स्टूपिड क्या है, ये डिवाइड बाय जीरो, √-1, ये पॉसिबल नहीं है। 1/0 पॉसिबल नहीं है। बताया गया था भाई 10 चीजें हैं, 10 चॉकलेट है, 2 बच्चे आपस में डिवाइड करें 5-5, 10 चॉकलेट है, 5 बच्चे आपस में डिवाइड करें 2-2। एक चीज है, हम क्या बाहर जाके बांटे और कोई नहीं खड़ा, बोले जी क्या बकवास कर रहे हो, खड़ा ही तो किसको बांटते हो। मोबाइल कंप्यूटर पे भी ऑपरेट करेंगे तो एरर शो करेगा, गलत रिजल्ट। तो खैर रैशनल p/q जीरो नहीं है, ये तो मैथ में पॉसिबल नहीं है। खैर रैशनल नंबर में इसको हाईलाइट इस तरह से किया। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 1/2 है, -3 है, -3/1 हो जाएगा, 0 ये भी रैशनल है, 0/1 हो गया। फिर है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का आपस में क्यों कोई लिंक नहीं, क्यों डैश इरेशनल। जो रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। जो रैशनल नहीं है उसका नाम क्या है, इरेशनल। फॉर एग्जांपल √2, तो आप इन्हें ये नहीं कहेंगे कि √2/1, √2/1 बोले जी ये तो p/q की फॉर्म में हो गया ही नहीं। नो डाउट क्यों इंटीजर है 1 है, लेकिन p तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर में √2 तो नहीं आता। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको क्या कहेंगे, रियल। चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसका नाम क्या है, रियल। तो 10th में आप रट्टा लगाते रहते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो रियल का क्या मतलब है वो हमने आपको बताया, रियल मीनिंग वर्ड ये एक्सप्लेन किया। तो 10th क्लास तक ये सुपर सेट था रियल, इसको हम आर कहते हैं, रियल को आर से डिनोट करते हैं, रैशनल को क्यू से, इरेशनल को क्यू डैश से, इंटीजर को जेड या आई से, नेचुरल। 6th चैप्टर में भी ऐसा हमने डिस्कस किया। तो ये तो सुपर सेट है, सबसे बड़ा सेट है, इसकी 2 ब्रांचेज निकली, रैशनल इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का आपस में कोई लिंक नहीं है। रैशनल के आगे ब्रांच निकली इंटीजर, इंटीजर के आगे ब्रांच निकली नेचुरल। ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, और ये दोनों इसके पार्ट है। आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना, 1 2 3 4 5 नंबर बोलिए। अब एक इसका भी सुपर सेट आ गया, इसका भी सुपर सेट, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब एक इसका भी सुपर सेट है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सी से डिनोट करो, जो इसका भी एक सुपर सेट है। तो ये नंबर सिस्टम है, ये नहीं कि केजी क्लास में कॉम्प्लेक्स सिखा दिया फिर रियल सिखाया, नेचुरल +1 में आके सिखा रहे, नहीं। इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा। तो 10th में आप रूट्स रियल रियल कहते रहते हैं, तो रियल का क्या मतलब है, या तो रैशनल है या इरेशनल है या इंटीजर है या नेचुरल। कोई डाउट 1 to 6, 1 से 6 स्टेप्स तक कोई डाउट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है, वो नंबर जो a + i b के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। a b पे क्या कंडीशन है, a b आर रियल। रब कर रहे हैं बेटा, ये कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जेड से। जो इंटीजर था वो कैपिटल जेड था, जेड एक स्मॉल से मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है, और पूरे ग्रुप को सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करेंगे पूरे ग्रुप को, डिनोट बाय जेड, जेड से डिनोट करेंगे। डिनोटेड बाय जेड। फर्दर देखिए बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो a + i b की फॉर्म में है, इसको हम जेड से डिनोट करेंगे, स्मॉल जेड से। ट्रिक क्या है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो बॉक्सेज हैं, दो डब्बे हैं, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स ए प्लस आयोटा बी, ये दोनों बॉक्स में क्या है, रियल नंबर है। रियल क्या होते हैं आपको पता है, रियल का मतलब आपको पता है, इंटीजर, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल, ये सब। फॉर एग्जांपल स्मॉल z1 is 2 plus 3 आयोटा, आपसे पूछा जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, उसका क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में बेटा, a प्लस आयोटा बी, ए का मतलब ए इसमें क्या है 2 और b क्या है 3 और दोनों ही रियल। z2 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नहीं कहेंगे, ये तो a माइनस आयोटा बी है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, फर्स्ट बॉक्स में 2 है और दूसरे बॉक्स में -3 है, a प्लस आयोटा बी, तो ये a भी दोनों रियल है। z3 इक्वल टू 3 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, ये भी दो बॉक्स हैं, पहले बॉक्स में 0 और दूसरे बॉक्स में 3। z4 इक्वल टू 4, क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, रियल तो ही और सुपर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, ये भी दो बॉक्स में लिखा जा सकता है, 4 प्लस 0 है। अभी कोई डाउट, फर्स्ट तो ये z से a प्लस आयोटा बी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसीलिए तो ये सुपर सेट है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स तो सारे हो गए, क्यों प्लस 0 आयोटा। अभी कोई डाउट, 1 to 5 में कोई डाउट, 1 से 5 तक आपको कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रिजल्ट, z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स है, तो जो फर्स्ट बॉक्स है इसका नाम है रीजेड, रियल पार्ट ऑफ z, इसको यूज करेंगे लिखना रीजेड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो डब्बे, पहले बॉक्स में जो लिखा है उसका नाम रीजेड है, रियल पार्ट ऑफ z, और दूसरे बॉक्स में जो लिखा है उसका नाम है इमजेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, रीजेड, इमजेड, रियल पार्ट ऑफ z, इमजेड, दो बॉक्सेस, पहले बॉक्स में जो लिखेंगे वो है रीजेड, रियल पार्ट ऑफ z, दूसरे बॉक्स में जो लिखेंगे वो है इमजेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एक इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स प्लस सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स का नाम रियल और दूसरे बॉक्स का नाम इमेजिनरी। अगर हम ये कहें z1 का री z1 बताओ, रियल पार्ट तो 2, इमेजिनरी z1 बताओ तो 3, हम कहें रियल पार्ट ऑफ z2 बताओ यानी पहला बॉक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बताओ यानी दूसरा बॉक्स। तो 1 मार्क क्वेश्चन में जैसे पूछे रीजेड क्या है, इमजेड क्या है, इसमें आई नहीं लिखना, कई बच्चे इसमें -3 आई लिखते हैं, आई नहीं, -3 बस दूसरा बॉक्स। इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 3, रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट 0। तो अगर रियल पार्ट 0 है, इफ रियल पार्ट इज 0, पहला बॉक्स नहीं है, तो z को हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, जैसे z3 इसमें प्योरली इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कहेंगे z इज रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, जैसे इसमें रियल है।
जेड इज रियल, इमेजिनरी पार्ट इज रियल। ये देखिए, और देखिए बेटा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट 0 है तो हम कहेंगे जेड इज प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम कहेंगे जेड इज रियल, तो जेड रियल। रिवर्स भी है, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, जेड बताओ ऐसा, whose real part is re z is -5 and im z is -6, तो क्या आंसर देंगे? z इज फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स में -5 और सेकंड बॉक्स में -6, तो क्या आंसर आ जाएगा? -5 -6 आंसर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो बॉक्सेज, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b। फर्स्ट पार्ट को रियल और दूसरे बॉक्स को इमेजिनरी कहेंगे। तो कोई भी आंसर है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी? a प्लस आयोटा b। तो कई बार वो कहता भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, क्लियर? अभी तक आज के लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि आयोटा क्या होता है, √-1। आपको आयोटा की डिफरेंट पावर बताई, i1, i², i³ i4 in बताया। आपको केजी से 10th क्लास तक बताया कि आपने क्या पढ़ा, रिकैप, पिछली क्लासेज में क्या पढ़ा। फोर्थ आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब दो बॉक्स, पहले बॉक्स में रीजेड और दूसरे बॉक्स में इमजेड। a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, टीचर दोनों ही यूज करते हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको क्लास में भी बताया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर a प्लस आयोटा बी x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ वन, क्वेश्चन इज 3 into 7 plus 7 iota plus iota 7 plus 7 कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखिए, x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में लिखिए। वो कैसे लिखा जाएगा देखिए, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिए। क्वेश्चन इज फोर्थ इज सिंप्लीफाई, सिंपल करना है, एंड इन फॉर्म, और किस फॉर्म में लिखना है हमें? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन इज 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7, ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे बेटा देखिए, कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा हमें तो आंसर दो बॉक्स में चाहिए, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, ऐसे आंसर चाहिए। इसमें तो आयोटा कई बार नजर आ रहा है, एक ही बार नजर आना चाहिए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 21 प्लस 21 आयोटा 7i प्लस 7i², और i की कोई पावर नहीं छोड़नी हमें, तो i की कोई पावर नहीं छोड़नी तो इसका नाम -7। अब इस बॉक्स में तो लिखें बिना i, और इसमें i वाले लिखें। इसमें i है नहीं पहले बॉक्स में, इसमें i है यस दूसरे बॉक्स में, इसमें i है यस दूसरे बॉक्स में, इसमें i है नहीं फर्स्ट बॉक्स। बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या गया, 14 प्लस 28 है आंसर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों है? क्योंकि x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में आंसर।
और देखें बेटा, एक क्वेश्चन 8 देखिए, ये है 1 माइनस आयोटा पावर 4। क्वेश्चन 8, कोई डाउट? 1 2 3 स्टेप पूछिए बेटा। 8th क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा पावर 4, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्यों नहीं है? सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब तो दो बॉक्सेज है, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स। तो कैसे डील करें इसको? वैसे पावर 4 का मतलब तो इसको 4 बार लिखो, और ये आप क्या करो, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2ab होल स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, पावर नहीं छोड़नी कोई, तो ये आ गया 4i स्क्वायर को माइनस 4 कहेंगे। जनरल नॉलेज, ये रियल पार्ट, इसको रियल नंबर आते हैं 1 2 3 लिखना तो हमें इस फॉर्मेट में। तो पहले बॉक्स में क्या लिखें, -4, और दूसरे बॉक्स में क्या लिख दें, 0। 4 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं, आपको नंबर पूछना पड़ेगा। कोई डाउट है? नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नाम कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर है, पर अगर आप ढंग से करेंगे, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, रियल नंबर क्या है, क्या जिसे 10th क्लास तक के रिजल्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोले बेटा आप। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आप। तो बेटे आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। 5.1 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस करने हैं आपको, फर्स्ट 10 क्वेश्चन रेगुलर करेंगे तो आपको बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल आपको अच्छे ढंग से कम इस बुक का नोट्स हमने आपको व्हाट्सएप किए हैं सबको। किसी के पास नोट्स ना पहुंचे, पीडीएफ हमने आपको व्हाट्सएप किए हैं, तो आपने हमसे पूछना है। उसमें फर्स्ट पार्ट अभी आपको करवा रहे हैं, पीडीएफ का नाम लिखा हुआ हेडिंग एनसीईआरटी थ्योरी नोट्स, एक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन नोट्स, उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। थ्योरी नोट्स में हमने ये सब लिख दिया, जो आज हमने आपको बताया, ये सब हमने आपको उसमें लिख के दे दी। तो तैयारी अच्छे ढंग से करेंगे। 10th से डिफरेंट मैथ है, बट 10th का बहुत ज्यादा इसमें यूज नहीं है। अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। कोई डाउट है तो रेगुलर आपको पूछना है। पहले 10 क्वेश्चंस में आपके डाउट लिए जाएंगे, फिर पावरफुल असाइनमेंट वगैरह, और जो असाइनमेंट हमने दिए हैं, मान के चल रहे हैं अभी 70 से 80% स्कूल में भी आपको बताएंगे, एनसीईआरटी से 30% एक्स्ट्रा जो हमने आपको असाइनमेंट दी गई है, जो कि सीबीएसई से। और किसी बच्चे को बात कहनी है तो बोलिए। नोट सबके पास है, किसी का कोई डाउट? लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम फ्री हैं, आप कभी भी फोन कीजिए, आपका आंसर दिया जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो लॉकडाउन पीरियड में आपको अच्छे ढंग से मैथ करना है, घर पे रहना है, घर से बाहर मत जाइए, मैथ्स कीजिए, एंजॉय करेंगे इस पीरियड को विद मैथ्स। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।